एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ये पूजा कर ली है। सुबह के सारे काम हो चुके हैं और बच्चे भी उठ गए थे और स्कूल तो जा ही नहीं रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं गर्मियों की। और जो छोटी बेटी है वो गई हुई है अपनी मौसी के घर पर। और फटाफट से ना मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं ना तो उन लोगों को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो आज मेरे बेटे की फरमाइश थी फ्रेंच फ्राइज़ खाने की, तो फटाफट से ना मैं बनाने लग गई थी, क्योंकि उसके बाद में मुझे जाना भी था जहाँ हमारा घर बन रहा है। तो हस्बैंड को तो टाइम है नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो जो है ना कि सारे काम जो है निपटाने के बाद में ही मैं जाती हूँ। दोपहर का भी जो खाना वगैरह का होता है वो सब मैं करके रख के जाती हूँ, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी तो मैं आ जाती हूँ दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और कभी कभी टाइम नहीं होता तो फिर मैं नहीं भी आती। फिर वो शाम के टाइम ही आना होता है, जब तक वहाँ पे ना काम चल रहा होता है, मिस्त्री वगैरह काम कर रहे होते हैं ना, तब तक वहीं रहना होता है मुझे भी। तो बस फटाफट से मैं बनाकर उसके बाद जाने की तैयारी करूँगी जहाँ हमारा घर बन रहा है ना। तो बस वहीं पर ही अब मैंने इसमें ना थोड़ा सा तो आलू में ना मैंने थोड़ा सा अरारोट, नमक, चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया है। इससे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंच फ्राइज़ भी, और खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ और बच्चों को ना काफ़ी पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से सबसे पहले ना यही बना देती हूँ, और बाकी दोपहर का खाना वगैरह बना के मैं रख के जाऊँगी, जिससे कि बच्चे दोपहर में खाना खा लें और प्रॉब्लम ना हो मुझे, क्योंकि बच्चों को मुझे छोड़कर जाना पड़ता है दोनों को। और छोटी वाली बेटी तो अपनी मौसी के घर गई हुई है, और दोनों का खाने वगैरह का ना करके रख के जाऊंगी मैं। तो देखिए, इसमें मैंने अरारोट थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो अच्छे से इसे कोट करना होता है, उससे ना ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये फ्रेंच फ्राइज़। तो बस थोड़े से ही बनाए थे मैंने बच्चों के लिए ही। बाकी मुझे तो मॉर्निंग में ऐसा कुछ ज़्यादा खाती वाती नहीं हूँ मैं। मेरा ब्रेकफास्ट तो बहुत हल्का फुल्का ही रहता है, बाकी दोपहर का खाना ही रहता है। कभी कभी तो मैं मतलब ले जाती हूँ, वहाँ खा लेती हूँ, और या फिर जैसे होता है ना दोपहर में मुझे टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ, तो घर आके खा लेती हूँ खाना, फिर चली जाती हूँ मैं। जैसे उनका होता है ना लंच टाइम भी होता है उन लोगों का भी, तो उनके लंच टाइम के बाद में मैं चली जाती हूँ। तो थोड़ा देखना पड़ता है, वहाँ पे भी देखा भाली करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब घर बन रहा होता है ना इस टाइम पे कितनी चीज़ें ऐसी होती है ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बस इसीलिए मुझे जाना होता है देखने के लिए कि जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बस हस्बैंड को तो टाइम होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज मुझे ही करना पड़ रहा है आजकल। अभी आगे उनका थोड़ा सा मैंने बोला भी उनको कि नाइट वगैरह लगवा लेंगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। बाकी फिर वो देख लेंगे और मैं अपने घर का देख लूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ें मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, कि घर का काम भी और बाहर का भी, और हर एक चीज़ देखनी होती है। जब घर बनता है ना तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ तो कंस्ट्रक्शन का ना काफ़ी सारा सामान होता है जो आना होता है ना, वो भी देखना पड़ता है, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। अब जैसे वहाँ पे ना जो बाउंड्रीज़ होती है ना वो हो गई है, और बाकी अब उसमें ना चॉकटो वगैरह लगेंगी, तो उसलिए हमें चॉकटो का ऑर्डर भी देने जाना है। वो भी मैं मतलब पहले दे के आई थी, ऑर्डर वगैरह मैंने दे दिया था। अब मुझे चेक करने जाना है कि बन गई हैं या नहीं बन गई हैं। तो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना मैनेज करना, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो देखो, मैंने बना के बेटे को दे दिया था, और ये अपने इंजॉय कर रहा था। इसके पैर में ना चोट लग गई थी बेड पे चढ़ते वक्त, पता नहीं कैसे इसने मार ली, हल्की सी लगी है, बट इसको चाहिए कि कुछ ना कुछ इस पे लगा दो मम्मी, तो उसको मैंने ना बैंडेड लगा दिया था, और ये आराम से इंजॉय कर रहा था, टीवी देख रहा था। अब मैं थोड़ा सा रूम को समेटूंगी, साफ़ सफाई करके बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। फिर उसके बाद में खाना बनाना है। तो इस टाइम पे मॉर्निंग के बज रहे होंगे 9:30। तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, बाकी मैं जल्दी से घर समेट के ना दोपहर के लिए दाल चावल वगैरह बना दूँगी, क्योंकि ये बच्चे ना पसंद करते हैं दाल चावल खाना, और जल्दी भी बन जाता है। बाकी रात में ही बनाती हूँ थोड़ा सा रोटी सब्ज़ी में। दोपहर में ये है ना बच्चे को थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो लंच थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना पसंद करते हैं बच्चे। तो दाल चावल बच्चों को बहुत पसंद है, खा भी लेते हैं। और बेटा तो मेरा बहुत ही कम खाना पसंद करता है, कोई सी भी चीज़। बस जैसे ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाए ना, ये थोड़ा बहुत खा लेता है, बाकी खाना नहीं खाना चाहता। तो इसलिए मैंने बस दाल चावल ही बनाए थे कि थोड़ा बहुत वो भी खा लेगा अपनी बहन के साथ में। और बाकी तो फिर मेरी जो बेटी है ना बड़ी वाली, वही देखती है हंशिका। पूरा दिन ना उसका ही होता है थोड़ा सा जिम्मेदारी, क्योंकि इस टाइम पे स्कूल भी नहीं हैं, और वो भी स्कूल नहीं जाता, घर पे ही रहता है ना, तो दोनों भाई बहन रह लेते हैं घर में। बाकी बेटा भी इतना परेशान नहीं करता, अपना हॉलीडे होमवर्क वगैरह कंप्लीट करता रहता है घर में भी रह के, और टीवी वगैरह देख लेता है। तब तक मैं आ ही जाती हूँ उसको देखने के लिए, और मैनेज हो ही जाता है, बस करना पड़ता है थोड़ा सा एडजस्ट। जैसे आपका हिसाब किताब बैठता है ना, वैसे ही आपको हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है।
तो बस वैसे ही मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ। बस एक बार घर बन जाएगा तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, शांति हो जाएगी, फिर इतना मतलब प्रेशर नहीं रहेगा माइंड पे। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है मेरे, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब घर बनवाते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। बस वही चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और बस जल्द से जल्द मेरी प्रेयर यही है कि जल्दी से घर बन जाए, ताकि एक तरफ माइंड हो जाता है ना जब घर बन जाता है। और यहाँ पे भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक ही रूम है ना, काफ़ी छोटा पड़ जाता है बच्चों के हिसाब से। बच्चों को स्टडी वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, और हर मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनको प्राइवेसी चाहिए ही होती है, और हमें भी चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है ना, डिस्टर्बनेस सी हो जाती है। फिर हस्बैंड भी नाइट जॉब वगैरह करके आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आराम नहीं मिल पाता। तो बस अब हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द घर बन जाएगा और हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो सभी का सपना होता है कि अपना घर हो जाए, अच्छे से हम उसे मैनेज करें, अच्छे से डेकोरेट करें, बस वही चीज़ें होती हैं। और हाँ, थोड़ा सा ना एसी में प्रॉब्लम हो गई थी। बच्चे ना ऊपर खेल रहे थे, तो मेरे बेटे ने एसी की ना पाइप पे पैर रख दिया था, उस वजह से वो चटक गया, और जो एसी की जो गैस होती है इसके अंदर, वो सारी लीक हो गई। तो हमें ये गैस पड़वानी पड़ रही है। अब ये फिजूल के खर्चे इतने आ जाते हैं ना, कि कुछ भी काम कराने बैठते हैं ना, तो फालतू के खर्चे ज़्यादा आते हैं। अब बिना बात के ये खर्चा बढ़ गया, तो ये गैस भी डलवा रहे थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बिना एसी के तो रहा ही नहीं जाता। रात में मतलब सोना होता है, एसी चला के सोना होता है। तो दिन में मैंने सबसे पहले एसी ही सही करा रहा, कि पहले ये काम करा लेते हैं, क्योंकि फिर रात में ना हस्बैंड आते हैं, तो उनको भी आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की, क्योंकि उनके ऑफिस में एसी वगैरह है, तो उन्हें नींद नहीं आती ठीक से। तो बस इसी वजह से मैंने सबसे पहले ये वाला काम कराया। और अब मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ पे हमारा घर बन रहा है। तो मैं स्कूटी से आती जाती हूँ, अभी मैंने फ़िलहाल चलाना सीखी है स्कूटी, अभी ली है हमने, तो थोड़ा बहुत चला लेती हूँ अच्छे से, ठीक ठाक पहुँच भी जाती हूँ मैं। और देखिए इस टाइम पे ना काम चल रहा था, और ये यहाँ पे जो मज़दूर वगैरह है ना, काम कर रहे हैं, मिस्त्री हैं, ये सब काम कर रहे हैं फटाफट से दीवारें बनाने का। अब बाउंड्री तो हो गई है, और इसमें मिट्टी का भरान भी कराना है हमें, बस अभी। और यहाँ अचानक से मौसम बिगड़ गया है, और ना आंधी सी आने लगी, मतलब हवा चलने लगी है बहुत तेज़, धूप भी हो रही है और बादल भी हो रहे हैं। एक साइड से ना बादल इतना उठ के आ गया है। और मैं बैठी हुई थी सामने पेड़ के नीचे, यहाँ पे ना हमारे घर के सामने ना, मतलब घर बना हुआ है, घर भी नहीं है मतलब ऑफिस है ये। और मैं ना पेड़ के नीचे यहाँ पे बैठ गई थी चेयर डाल के, और मौसम इतना अच्छा हो गया, अचानक से हवा चलने लगी, बिल्कुल आंधी सी आ गई। और जब मैं आई थी तब ना काफ़ी धूप हो रही थी, गर्मी भी थी, और अचानक से मौसम ने ना ऐसी करवट सी ली है कि आधे मतलब यहाँ से ना काला सा होने लगा, बादल सा उठ के आ गया, और एक साइड से धूप भी निकल रही थी। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हवा चलने लगी थी, बस ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश पड़ ही जाएगी। मौसम ना बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ पे हमारा ये जो था ना मसाला बना हुआ रखा था सीमेंट और उसका रेते का, अब इसको भी ढकना था, तो जल्दी जल्दी कवर करने लगे, क्योंकि मौसम जो था ना अचानक से चेंज हो गया, और बारिश कभी भी पड़ सकती थी, तो ये सब ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से ना ये जल्दी से ये मज़दूर है ना फटाफट से समेट रहे थे, क्योंकि सबमर्सिबल का जो बोर्ड वगैरह है सब बाहर ही रखा हुआ है, तो इसलिए इसको ना कवर कर रहे थे कि बारिश का कुछ नहीं पता कब आ जाए। तो फटाफट से जो उन्होंने दीवारें वगैरह करी थी ना, उस पर भी ना कट्टों से कवर कर दिया, जिससे कि पानी से ना वो ख़राब ना हो। और आंधी इतनी तेज़ आई है कि बहुत ज़्यादा तेज़, यहाँ पे मतलब मौसम अचानक से ही चेंज हो गया, बहुत अच्छा हो गया था। तो देखिए इतनी तेज़ बारिश पड़ने लग गई थी, और मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। और क्या, हाँ मतलब होता है ना कि एकदम से मैं भाग के जाती भी कहीं पर तो मैं भीग जाती, तो इसलिए मैं साइड में ही खड़ी हो गई थी कि थोड़ी देर बारिश पड़ेगी, रुक जाएगी। बट यहाँ तो काफ़ी तेज़ बारिश आ गई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो गया था। और उसके बाद देखिए बारिश रुक भी गई थी, करीब आधा पौना घंटा बारिश पड़ी होगी, फिर रुक गई थी। तो फटाफट से मिस्त्री लग गए थे काम करने में, और ये पानी पानी फैल गया हर रोड पे भी, तो फटाफट से ये समेट देंगे, क्योंकि मौसम ना ऐसे ही हो रहा था कि बारिश वाला, कि कब पड़ जाए कुछ नहीं पता। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं घर आ चुकी थी। घर आने के बाद में बच्चे बोलने लगे थे कि मम्मी हमें कुछ खाना है, मौसम अच्छा हो रहा था बारिश वाला ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो मैंने सूजी के कटलेट्स बना दिए थे बच्चों के लिए, मतलब तैयारी करी थी। ये सूजी को ना मैंने पानी के अंदर उबाल लिया है, तो अब ये इसे मैं ठंडा कर रही थी। तो ठंडा करने के बाद में ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैंने प्याज डाला है कट काट के, थोड़ा सा लहसुन मैंने अच्छे से ना कूट लिया था, और इसमें आलू डाल दूँगी, बॉइल्ड आलू हैं, इसको मैश कर लिया मैंने अच्छे से। अब बस इससे बनाऊंगी मैं आलू, इसके सूजी के कटलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और बच्चों को ना काफ़ी पसंद आते हैं। और थोड़ा सा बारिश वाला अगर मौसम होता है ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मेरे बेटे को ना ये मैश पोटैटो अच्छा लगता है खाने में, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खाता है। तो वो बीच में ले रहा था, मम्मी मुझे ये वाला आलू खाना है, तो मैंने उसको थोड़ा सा दे दिया था, क्योंकि आलू अच्छा
वेट गेन करने के लिए, जिन भी बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा ना, उनको ये पटाटो वगैरह दिया जाए ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बट ये इतना खाता भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खा लेता है और इसका वेट भी काफ़ी कम है, कुछ खाना नहीं चाहता, तो बस क्या ही करूँ मैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना अरारोट डाल दिया और इसको मैं अच्छे से ना एक आटे के डो की तरह कर लूँगी। फिर उसके बाद में मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से बनाती हूँ, मेरे काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं खाने में और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। इस तरीके से कभी भी बनाती हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है, और जब सब जने होते हैं ना, मतलब इसके पापा वगैरह भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं सभी लोग। और मैंने थोड़ी सी सूजी भी निकाली थी, तो क्योंकि मैंने सोचा इसको ना कोड कर दूँगी मैं, बट होता है ना कि सूजी थोड़ा सा ऑयल में रह जाती है तो ऑयल ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने पहले ट्राई किया कि ट्राई करके देखूँगी, अच्छा बनेगा तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी मैं। तो पहले मैंने एक ही पे एक्सपेरिमेंट किया था, वरना तो मैं डायरेक्ट इसको डीप फ्राई कर देती हूँ, बहुत अच्छा बनता है खाने में। इस तरीके से भी बनाते हैं तो आप, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए, तो मैंने ट्राई किया। आप देखो, ये मेरा बेटा इतना परेशान करता है ना मुझे, जब भी मैं किचन में होती हूँ ना पीछे पीछे लगा ही रहता है मेरे मेरे अगर रूम में रहूँगी तो रूम में रहेगा मेरे पीछे पीछे। तो बच्चों की आदत होती है ना हर वक्त साथ रहने की, तो बस वही चीज़ है। अब मैं फटाफट से ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और ये ठंडा भी हो गया था। डो ठंडा होने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, आटे की तरह हो जाता है बिल्कुल। तो मैंने ऑयल इस वजह से लगा कि हाथ पे ना चिपके बिल्कुल भी, और अच्छे से इसको मैं शेप दे सकूँ। तो बहुत ईजी है ये वाले सूजी के ना कटलेट्स बनाना। कभी भी गेस्ट वगैरह भी आते हैं ना, तो आप इजीली इसको आप पहले ही बना के रख लीजिए और उनके सामने डीप फ्राई करके आप दे सकते हैं। खाने में एक अच्छा स्नैक्स हो जाता है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है बच्चों के लिए ना। बच्चों को घर में अगर छुट्टियां हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ नया चाहिए खाने के लिए, तो कभी भी गेस्ट भी आने वाले होते हैं ना, तो मैं इसे बना कर रख लेती हूँ। इसको ना मतलब हाफ़ फ्राई करके रख देती हूँ मैं बना के फ्रीज़ में, और जब गेस्ट आते हैं तो उसको ना आप अच्छे से पूरा फ्राई कर सकते हैं। और एक स्नैक्स ना बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, और गेस्ट को भी काफ़ी पसंद आता है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है ये खाने के लिए, और अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी हो गया ये। इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं है जो अनहेल्दी हो। बस हाँ, इतना है कि इसे डीप फ्राई किया जाता है, बस इतना होता है। तो देखो, मेरा बेटा आ गया था लेने के लिए कि मम्मा कब बनेगा, तो मैंने कहा बस बना रही हूँ, 2 मिनट चाहिए मुझे। और यहाँ मौसम भी ना बारिश वाला होने वाला था, इतना परेशान कर रहा था ना, चीज़ों को ना गिराने की फ़िराक में रहता है बस ये कि, और किचन ना इतना छोटा है मेरा, सामान इधर उधर फैला रहता है बस। टेबल उसकी जो है ना, किचन की टेबल बहुत ज़्यादा छोटी है, उस वजह से मुझे लगता भी है कि फिर कोई सामान गिर ना जाए। तो देखो, ये अच्छे से फ्राई हो गए थे, और ये मैंने एक तो बिना उसके बनाया था सूजी का कवर करके, और एक इस तरीके से कवर करके बनाया था। तो देखो, बने तो दोनों ही अच्छे थे, तो बट मैंने सिंपल ही बनाए थे। और मौसम अचानक से इतना बिगड़ गया, बारिश इतनी तेज़ आ गई थी ना, शाम शाम के टाइम, ये टाइम हो रहा था ऐसे 6:30 बजे का टाइम होगा, 6:30-7 का, और मौसम बिल्कुल ही एकदम से बिगड़ गया। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।